जय श्री राम। बहुत सी बार हमने महर्षि पिपलाद का नाम सुना है, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो कौन थे और उनका भारतीय संस्कृति से और हिंदू धर्म से तथा ऋषि परंपरा से क्या संबंध है। जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का संस्कार किया जा रहा था तो उनकी पत्नी उनका वियोग सहन न कर सकी और उस माता ने 3 वर्ष के बालक को पीपल की एक खोखर के बीच में लिटाकर स्वयं जो है पति की चिता में समा गई और सती हो गई। 3 वर्ष का वो बालक भूख प्यास से चिल्ला रहा था और जैसे ही उसने हाथ पैर मारे उसको कोई वस्तु नहीं मिली। तो उस पीपल के जो कोटर था, खोखली जगह जो थी, वहाँ पर पीपल के जो फल होता है वो गिर रहा था, जो बीज पीपल पर लगते हैं, और वो बालक उनको खा खा करके बड़ा होने लगा। उसमें पानी के कुछ अंश भी होते हैं। तो कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से जा रहे थे। नारद ने पीपल के कोठर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। उसने नारद जी ने कहा कि आपके माता पिता का क्या नाम है। तो बालक बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद ने ध्यान धर कर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? बालक पूछता है। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक कहता है, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी बोले, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदनों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित कर दिया। उसको दीक्षा का मंत्र दे दिया। नारद के जाने के बाद महर्षि पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का क्षय शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु अनुनय विनय करने लगा। अंततः ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधार कर शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नलिखित 2 वर मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरी जी, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा तथा शनि से जनित सभी कष्ट दोष आदि दूर होंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें
मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर अक्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चराति या शनैश्चर अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। शनि शनि चलने लगी। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक महत्व है। पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। यहीं से शनि देव पे जो है तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। शनि के जख्मों को, आग से तपते हुए शनि के जख्मों को जो भी व्यक्ति सरसों का तेल चढ़ाता है, शनि जो है उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए पीपल के वृक्ष पर तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शनि का वास भी माना जाता है। पिपलाद ऋषि के वरदान की वजह से ही लोग शनि देव पर जल चढ़ाते हैं, ताकि शनि देव के जलते हुए बदन को शांति मिले और शनि देव आपको आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से पिपलाद ऋषि जो है उत्पन्न हुए और पिपलाद ऋषि का नाम इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो उनको महर्षि के रूप में पूजा जाता है। महर्षि पिपलाद की जय हो। ऐसे ऐसे महामानव मेरे हिंदू धर्म में, मेरी भारतीय संस्कृति में हुए हैं, जिनको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय ऋषिदेव।